जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं खाटू श्याम की पहली यात्रा की वीडियो लेकर आई हूँ। तो हम लोग गाज़ियाबाद से चल चुके हैं। तो ये जो गोपाल भाई साहब की हमने बस ली थी, सबको ले गए थे यात्रा करवाने वालों को। तो यहाँ चाय पिलाने लगे हैं रात को। मैं बताऊँगी आपको वीडियो के बीच में कि कितना लगा था पर पर्सन का यहाँ से हमें यात्रा करने के। तो आप आसानी से कर सकते हैं यात्रा, और ये फ्री सेवा भी देते हैं। जिनके पास पैसे नहीं उन्हें फ्री यात्रा भी करवाते हैं, और आपके पास पैसे हैं तो आप अपने पैसे से भी जा सकते हैं। तो हमने 3 टिकट लिए थे, अपने बेटे को और अपना और इनका। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब चाय वाय पीने के बाद निकल गए थे हम लोग। तो अब खाटू श्याम की नगरी में हम पहुँच चुके हैं। तो 4 बजे सुबह के टाइम हम वहाँ पहुँचे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, और सुबह नहा धो के मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा यानी कि व्यू देखने लगी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ औरतें हैं, कुछ परिवार हैं जो कि गर्म पानी वगैरह कर रही थी। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई किसी की पर्सनल लाइफ की। फिर मैं इधर उधर देखने लगी, और ये जो बिल्डिंग है वो भी हिल रही थी, डर लग रहा था। फिर हम लोग नीचे आए, नाश्ता जब करने आए तो यहाँ कुछ गड़बड़ हमारे साथ हुआ ये कि हमें लगा इस यहाँ पे ये कैंटीन में यहाँ हमारा नाश्ता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। नीचे गोपाल भाई अपना हलवाई लाए थे, वो बना रहे थे। बहुत ही सात्विक सा नाश्ता इन्होंने बनवाया था। उपमा बनवाया था बिना लहसुन प्याज का, जो कि खा के मुझे बहुत ही आनंद आया। और फिर हम आ गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बाद में देखा यहाँ पे क्या है, तो मंदिर है यहाँ पे खाटू श्याम जी का। तो यहाँ पे हम दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। फिर यहाँ पे दिव्यांश भी दर्शन किया, क्योंकि हम लोग आए ही थे पूजा पाठ करने। सबको हाथ वाथ जोड़ा। हमने नाश्ता बाद में किया था, पहले पूजा पाठ किया था, उसके बाद नाश्ता किया था। वो वीडियो क्लिप पहले एडिट हो गई है, तो हमने नाश्ता बाद में किया था, पहले दर्शन वगैरह किया था हमने। अब हम निकलने लगे हैं यात्रा के लिए। तो ये जहाँ धर्मशाला, उसकी थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली है। और हमने चप्पल धर्मशाला ही में निकाल दिया था। और आप लोग भी अगर यात्रा करने जाओ तो अपने होटल या तो धर्मशाला में चप्पल उतार दें। फिर हम नंगे पैर यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। तो अब सुबह के टाइम देखते हुए चल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर मैंने अपने सिर पे लगवाया राधे राधे, सबने लगवाया, हस्बैंड ने भी लगवाया, उन्होंने तो गाल पे भी लगवाया, दोनों बच्चों ने, हस्बैंड ने। फिर आगे निकल गए। मैं देखने लगी लहंगे वगैरह, चुन्नी वगैरह बड़ी अच्छी थी। जब पूछा तो बहुत ही महंगे रेट बता रहे थे। फिर मैं आगे चली गई और फिर देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सभी यात्रा करने निकले थे। ये बाबा भोजनालय है, यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सुबह का टाइम था और 8 बज रहे थे। 8 बजे यात्रा कर गए थे हम दर्शन करने, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ निकले थे, यहाँ देखे कि फूल माला भी मिल रहा था। तो पर हम पूछते हुए जा रहे थे। झंडे वगैरह भी बिक रहे थे, कुछ लोग झंडे वगैरह भी लेके जाते हैं। तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे कि झंडे कैसे लगाना है, क्या करना है। तो यहाँ गुलाब के फूल भी थे, सब लोग दे रहा था। तो हम देख रहे थे कि कैसे कैसे करना है, फर्स्ट टाइम है। चलते चलते हम पहुंच गए थोड़ा दूर और आगे, और यहाँ पे साधु महात्मा भी थे। तो मैंने उन्हें राम राम करी और आगे बढ़े। बहुत ही खुश थे। वो गाय के साथ भी थे, और वो शायद भविष्य बता रहे थे, क्या था कुछ ऐसे ही था। फिर दिव्यांश को मैं दिखाया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं जैसे जैसे मतलब गई रास्ते में जो देखा सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि आपको भी फील हो कि आप यात्रा करने गए हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो राजस्थानी औरतें लहंगा वहंगा पहनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। सुबह सुबह का टाइम था, 8 बजे का करीब था, और यात्रा करने जब हम निकले ना, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो दिव्यांश को भी हम लेके गए थे। सड़क वगैरह बहुत सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। तो हम यहाँ से फूल माला वगैरह लिए, और जो भी चढ़ाया जाता है। तो फूल माला लेने के बाद हमने प्रसाद लिया। यहाँ पे है, इसे कहते हैं चूरमा लड्डू, और इसका पेड़े वेड़े का प्रसाद हमने लिया। दिव्यांश एक बार और देखने लगा कि चलो फूल ले लें। ये मैंने हाथों में प्रसाद भी ले लिया है, दिव्यांश भी फूल ले लिया। तो हम वहाँ पूछ रहे थे कि इत्र वगैरह भी जैसे श्याम जी को चढ़ता है उसके लिए भी। फिर आगे बढ़े हम लोग लेने के बाद। अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। ये पूरा भरा हुआ रहता है अगर आप दर्शन करने। अभी श्याम जी का जब जन्मदिन था पूरा भरा हुआ था। तो हम इस परिसर में घुस गए। मैं थोड़ा सा पीछे की वॉल्यूम कम कर दी, क्योंकि उसमें गाना वगैरह बज रहा था। उधर भी जयकारा लगाते हुए लोग जा रहे थे श्याम जी के मंदिर में, और दिव्यांश अपने पापा के साथ है। यहाँ पे जयकारा लगाते हुए हम लोग जा रहे हैं। कहते हैं 1 2 3 4 बाबा की जय जयकार बोलते हुए सब लोग जा रहे थे। बड़े ही जोश में थे लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं पीछे का चाहती तो वॉल्यूम दिखा सकती थी क्या चल रहा था वहाँ पर थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह चला था। कॉपीराइट आने की वजह से मैं म्यूज़िक बंद कर दी हूँ। तो ये झंडे वगैरह भी लोग चढ़ा रखे हैं। ये झंडे लगाते हैं ना, तो वो झंडे भी चढ़ते हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ दूर की बस बढ़ते जा रहे हैं जोश में हम दर्शन करने के लिए। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई देखते देखते। जब हम चले थे तो मतलब मुश्किल से 8-9 आदमी दिख रहा था, फिर एकदम भीड़ बढ़ती गई। पर भीड़ में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी दर्शन करते समय। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रहती है। और जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पे नवविवाहित जोड़े भी आए थे बाबा का
आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये सभी लोग आए हैं, सोच सकते हैं कि कितने मान्यता है कि सब आते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं सभी परिवार। तो देखते देखते हम मंदिर के समीप पहुंच चुके हैं, जयकारा लगाते हुए। बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने दर्शन कर लिया, इतना अच्छा माहौल होता है भक्ति वाला। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कार दें। मॉलों सिनेमा हॉलों में ले जाने से अच्छा है कि कहीं धार्मिक स्थल पे ले जाएं, उन्हें बताएं कि ये क्या है। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब अपने जो सभ्यता होती है ना, वो कहीं खोती जा रही है। दूसरे देश से आके लोग हमारे देश की सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं और हम लोग कहीं भूलते जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को ऐसी जगह ज़रूर ले जाएं। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी जोश में थे दर्शन करने के लिए, तो बेटा भी था। सभी देखे ऊँचक कुचक के देख रहा है, चढ़ चढ़ के देख रहा है, बहुत ही अच्छा उसे लग रहा है। सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, सभी लोग वीडियो बना रहे हैं और एक गुलाब का फूल लेके चल रहे हैं सभी दर्शन के लिए। तो इस तरह से भीड़ से हम धीरे धीरे देख रहे हैं, मंदिर के समीप आते जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। और भीड़ इतनी ज़्यादा है, पर दर्शन इतना अच्छा हुआ ना कि कोई कष्ट नहीं हुआ। तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो ज़रूर आएँ। मतलब अपने बच्चों को संस्कार दे बचपन से ही अच्छा वाला। बच्चे कहते हैं ना कि आप उन्हें सिनेमा पिक्चर मॉल वगैरह में ले जाने से अच्छा है धार्मिक स्थल पे ले जाएं, उन्हें अपने संस्कार बताएं, अपना जो एक धर्म होता है उनके बारे में बताएं बच्चों को। आने वाली पीढ़ियों को भी नॉलेज होनी चाहिए कि अपने देवी देवताओं के बारे में, तो बच्चों को ज़रूर ले जाएं। इस तरीके से देखिए कितना जोश है बच्चों में, सभी बच्चों में। वहाँ पे और भी बच्चे लेकर आए थे, छोटे छोटे बच्चे अपने गोद में लेकर आए थे दर्शन कराने बाबा का। तो हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाते हुए नहीं, जब से हम धर्मशाला से निकले हैं और जो जो मैंने देखा वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मंदिर के हम समीप आ गए, बस चढ़ते जा रहे हैं जयकारा लगाते हुए। बिल्कुल दर्शन मिलने ही वाला है, बस थोड़ी सी देर रह गई दर्शन करने में। बस हम जयकारा करते हुए चलते ही जा रहे हैं, दर्शन होने वाला है। बिल्कुल बाबा के समीप हम पहुँचने वाले हैं। जयकारा लगाने में बड़ा ही जोश आता है, जयकारा में लगाते 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 हम पहुँच गए मंदिर में। अब यहाँ पे जो गार्ड है वो मोबाइल बंद करने को कह रहे थे कि मोबाइल आप बंद कर दो प्लीज़, आप वीडियो मत बनाओ, फोटो मत बनाओ। मैं मोबाइल छुपा के चोरी से थोड़ी बहुत वीडियो बना ली हूँ आप लोगों के लिए, पर गार्ड बार बार मुझे मना कर रहा था मोबाइल नहीं लेना है। तो मैं मोबाइल नीचे करके 2-4 वीडियो ले ली हूँ। और ये रहा बाबा का दर्शन करने के लिए। बोलो खाटू श्याम की जय। यहाँ हो गया दर्शन हमारे बाबा का। थोड़ा सा मैंने मोबाइल छुपा दिया था क्योंकि गार्ड गुस्सा कर रहा था। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, बोलो बाबा की जय हो। अब यहाँ से मोबाइल उन्होंने एकदम बंद करा दिया था, तो फिर मैं बाहर ओपन की हूँ यहाँ पे। यहाँ हम चढ़ाने लगे हैं फूल और यहीं मंदिर से हम दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। यहाँ पे हमने चढ़ाया बजरंगबली को मिठाई वगैरह, और फिर यहाँ पे इसके पापा ने भी चढ़ाया, दिव्यांश ने भी चढ़ाया, और फिर हम दर्शन किए और फिर बाहर आ गए। फिर 1-2 फ़ोटो हमने यहाँ पे ले लिया। ये दिव्यांश है पापा के साथ और ये मैं हूँ खाटू श्याम के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने धर्मशाला की तरफ को। यात्रा संपन्न हुई हमारी, बहुत ही अच्छी यात्रा थी। तो हम खाटू श्याम से हम निकल गए धर्मशाला की तरफ को। थोड़ा छोटा छोटा वाला भूख लग रहा था, तो फिर हम लोगों ने क्या किया वो दिखाती हूँ मैं आगे आप लोगों को। वहाँ की मशहूर कचौड़ी और कढ़ी की जो होती है ना नाश्ता, वो हमने किया। बहुत ही अलग सा कॉम्बिनेशन था कढ़ी के और कचौड़ियों की, प्याज की कचौड़ी की, बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद हम चले धर्मशाला की तरफ को। पास में ही धर्मशाला है हमारा, पैदल हम आ गए। धर्मशाला में आए तो देखे यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, बहुत ही बढ़िया कीर्तन हो रहा था। ये गोपाल जी अपनी मंडली लेकर आए थे, कीर्तन में हो रहा था। तो हम आए, थोड़ी देर कीर्तन में बैठे, भक्ति में डूबे, और फिर यहाँ पे ये जो गोपाल जी यही है जो वाइट कुर्ते में है, यही हम लोग को ले गए थे। तो इन्होंने हमसे लिए थे 1400 रुपये पर पर्सन के। 1400 मेरा, 1400 बेटे का, 1400 मेरे हस्बैंड का। तो हम लोगों ने 1400 रुपये बस के टिकट दिए थे। तो उसमें बैठ के हम गए थे। मैं आपको बता दूँ, गाज़ियाबाद से हम गए थे। अब हमने क्या किया है कि यहाँ से कीर्तन देखने के बाद थोड़ी देर रूम में रेस्ट किया है। रेस्ट करने के बाद फिर हम यात्रा के लिए निकले। यात्रा के लिए कहाँ निकले वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हम वहाँ की एक बहुत ही अच्छी जगह गए थे। तो ये आ गए हम खाटू श्याम के कुंड में, श्याम कुंड से कहते हैं। तो हम श्याम कुंड आ गए दर्शन करने, बहुत ही पास में ही है। तो चप्पल जूते आप अपने धर्मशाला में उतार के अगर आप जा रहे हैं यात्रा करने। तो ये हमारे श्याम कुंड में, तो ये छोटा सा कुंड है, इसमें हम पैर अपने, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, मुश्किल से होगा 10 इंच का ही होगा। तो फिर हम इसमें से आए, फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे
देखे क्या है कुंड, हमने कभी देखा नहीं था क्या है कुंड, कैसा कुंड है, कुंड कुंड दिमाग में चल रहा था। फिर देखा तो बहुत ही दिल खुश हो गया। और बच्चों को भी पकड़ के चलना था क्योंकि काफ़ी चिकना हो रहा था और वहाँ पे पूरा मार्बल था तो स्लिप होने के भी चांसेस थे। तो फिर मैं यहाँ से देखी नीचे, वाह बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप स्नान कर लो, हाथ मुंह धो लो तो आपके पाप धुल जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भाई मैं भी चली अपने कष्ट दूर करने अपने बेटे का हाथ पकड़ के, कौन नहीं चाहता कि उसके कष्ट दूर हो। तो फिर मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के चल दी श्याम कुंड में नीचे। और दिव्यांश तो स्पीड में था, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा आराम आराम से चलो थोड़ा सा, सभी लोग चल रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक ही रास्ता है जाने आने का, तो आप संभल संभल के गए। और ये मैं नीचे उतर रही हूँ अपने बेटे को लेके, कैमरा हाथ में ही है। तो बड़ा अजीब सा लगता है, लोग देखते हैं क्या बना रही है, वीडियो बना रही है, तो फिर मैं भी शर्म नहीं आती, मैं तो अपना बनाना शुरू कर देती हूँ। और ये दिव्यांश मैं कह रही हूँ आराम से स्लिप मत होना। तो अब यहाँ पे हम आ गए कुंड में। ये माता जी भी अपने हाथ पैर धो रही हैं, सबका अपना अपना। ये इसके पिताजी भी आ गए, दिव्यांश के पापा भी आ गए, ये भी कुंड में हाथ जोड़े हैं और फिर श्याम जी को प्रणाम किया। अब हम यहाँ आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से सलासर बाला मंदिर। तो हमको ऑटो मिली नहीं, ऑटो फुल हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से गए पैदल मंदिर में। अब मंदिर परिसर के बाहर 1-2 फोटो लिए, फिर हम प्रवेश किए मंदिर में। मुझे लगा कि यहाँ पे मोबाइल से वीडियो बनाना मना है, तो मैं छुपके से बना रही थी। फिर देखा कि सभी बना रहे हैं तो फिर मैं भी खुल के बनाने लगी। मेन जो मंदिर है उसमें आपका कैमरा चलाने नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ तक आप वीडियो बना सकते हैं पर मेन मंदिर में नहीं बना सकते हैं। तो ये है, प्रवेश कर लिए हम लोग मंदिर में। और इसमें भी हम पैदल ही आए थे, पैरों की तो मतलब मत पूछो। कहते हैं ना कि दर्शन अगर करना है तो पैदल ही करो, उसी का पुण्य मिलता है। तो हम दिव्यांश को लेके पैदल आए थे, बेटा भी मेरा पैदल ही आया था। हम आए थे यहाँ सलासर बालाजी। तो ये मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमने प्रसाद ले लिया, प्रसाद मंदिर से हमने दर्शन कर लिया, अंदर वीडियो नहीं चलाने दिया, तो हम बाहर आए थे। इस पेड़ में नारियल टांग रहे हैं हम लोग और माला फूल यहीं चढ़ा रहे हैं। यहाँ कुछ पंडित लोग बैठे हैं जो कलावा वगैरह बच्चे को बांधे, हस्बैंड को भी और मुझे भी बांधा। ये मंदिर परिसर का अंदर का है, पर अंदर ये दिख नहीं रहा, गोल्डन है पूरा, वीडियो में नहीं आ रहा है, पर उन्होंने बनाने को मना कर दिया था। ये एक अंदर है बालाजी में, हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद यहाँ फ़ोटो वगैरह सब ले सकते हो। तो मेन इसीलिए है। तो हम लोग भी आए, बालाजी को प्रणाम किया और 1-2 फ़ोटो यहाँ लिए। दिव्यांश को फ़ोटो लेना बिल्कुल नहीं पसंद है, वो रो रहा था मम्मी प्लीज़ आप मत वीडियो बनाओ। बालाजी के बाद हम चले अंजनी माता के लिए। अंजनी माता के लिए भी हमें कोई सवारी नहीं मिली, ऑटो नहीं मिला, तो पैदल चले। दिव्यांश बिल्कुल थक चुका था तो पिता ने अपने कंधों पे उठाया, बेटा बहुत थक गया था और वो इतना खुश हो रहा कंधे पे, मानो कि कितनी अच्छी सवारी उसे मिल गई। फिर हम अंजनी माता के दर्शन किए, प्रणाम किया और फिर दर्शन करने के बाद दिव्यांश कुछ देखने लगे वहाँ खिलौने वगैरह, पर उन्हें मिला नहीं। ये हमारे पूरे बस की टीम है तो उनकी भी मैंने 2-4 वीडियो बना ली और ये खिलौने ले रहे हैं, दिव्यांश देख रहे हैं क्या है। उसके बाद हम अपने गाज़ियाबाद को चले आए और मेरी यात्रा की वीडियो संपन्न हुई।